दोस्तों बिहार में एक और जो है शानदार परमानेंट जॉब आ चुका है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी निकल के आ रही है बिहार विधान परिषद सचिवालय। जी हाँ दोस्तों, ये भी सचिवालय के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो है अलग ऑफिस है। बिहार विधान परिषद है, ये परिषद, ध्यान रहे। एक और वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है जिसमें 4 तरह के पद हैं, वो है बिहार विधानसभा। देख रहे हैं ना, ये बिहार विधानसभा अलग ऑफिस हो गया और बिहार विधान परिषद वो अलग ऑफिस हो गया। तो बिहार विधानसभा में आप लोग को पता है कि ऑलरेडी जो है 4 तरह की वैकेंसी चल रही है। एक चल रही है आपका सिक्योरिटी गार्ड की, दूसरा चल रहा है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तीसरा चल रहा है फ्रेंड्स ड्राइवर का, चौथा चल रहा है ऑफिस अटेंडेंट का। इसमें जो है 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसका आवेदन जो है 1 तारीख से ही शुरू है, 1 जनवरी से ही। लेकिन आज जो वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो निकल कर आ रही है बिहार विधान परिषद में, और ये भी सचिवालय का ही एक पार्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं आवश्यक सूचना में, आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या इतना प्रतिवेदन वैकेंसी, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक नई भर्ती जो है आ चुकी है। इस भर्ती के बारे में हम संपूर्ण जानकारी समझेंगे। इसमें सैलरी बहुत ही जबरदस्त है, 80,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पे जो है पर मंथ मिलने वाला है। और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे इसकी भी जानकारी आ चुका है। एप्लीकेशन फी, एज लिमिट, सैलरी फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त है। मैं अगेन बोल रहा हूं क्योंकि इस भर्ती में ना सैलरी बहुत ही जबरदस्त होती है। तो चलिए समझ लेते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मैंने नोटिफिकेशन जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो है आप लोग को हाईलाइट करके रख लिया है, ताकि आप लोग को मैं समझा सकूँ ईजिली, आसानी तरीके से। हाईलाइट करने से ये फायदा होता है फ्रेंड्स कि हम आपको जो है जल्द ही चीज़ों को समझा पाते हैं और कोई भी चीज़ छूट नहीं पाता है। यह नोटिफिकेशन हाईलाइट करने से पहले मैं आधा घंटा इस पे काम किया हूं, तब जाके मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूं। तो मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखिए हेडिंग देखिए, बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना, विज्ञापन संख्या 01/2024 ये कहलाएगा। पद की जो संख्या प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। यहां पे बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट की, तो 10 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, 30 जनवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो 10 तारीख को एक अलग सा वीडियो लेकर आ जाएंगे, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको जो एक फॉर्म भर के बताएंगे। इस बार जो फॉर्म भरे जाएंगे वो बिहार विधान परिषद .gov.in की वेबसाइट पे भरे जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको दोनों में अंतर बता दिया। बिहार विधानसभा अलग होता है और बिहार विधान परिषद अलग होता है, दोनों सचिवालय के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनके द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया कि फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मेल पे मेल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर बातें भी कर सकते हैं। 10 जनवरी 2024 से ये सेवा उपलब्ध रहेगा। अब देखिए ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है पदों की संख्या, लेकिन यहाँ पे लिखा कि विज्ञापन में जो पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना का कारण बताए जो है पदों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए पदों की संख्या ना यहाँ पे 11 रहने वाली है। 8 जो है आपके पद जो है रहने वाले हैं मेल के लिए, और उसमें से और 3 पद जो है आपके फीमेल के लिए 35% रिजर्वेशन यहाँ पे, टोटल 11 पदों पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ देखेंगे प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्टर। रिपोर्टर आप समझ रहे हैं ना, एक तरह के जो रिपोर्टिंग करता हो, तो रिपोर्टर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। आप अंग्रेजी में प्रतिवेदक का नाम अगर ढूंढेंगे तो आपको प्रतिवेदक का मतलब हो गया रिपोर्टर, यानी जो वैकेंसी वो रिपोर्टर की है। सैलरी लेवल 9 की है। लेवल 9 की सैलरी का मतलब क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि लेवल 9 का सैलरी का मतलब क्या है। देख रहे हैं यहाँ पे 53,100 से लेकर 1,67,800 तक आपकी सैलरी यहाँ पे होती है। नियमानुसार जो अन्य भत्ते होते हैं वो आपको मिलेगा, यानी 53,100 सैलरी का 50% और यहाँ जोड़ेंगे तो लगभग 21,000 सैलरी और आपका इसमें डीए जुड़ेगा, एचआरए वगैरह जुड़ता है, और भी बहुत सारी सैलरी इसमें जुड़ती है। यानी अब की देखेंगे तो बहुत सारे भत्ते वगैरह इसमें जोड़ा जाए तो आपकी सैलरी जो है ना, अब इसमें रहने वहने का भी जो बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, क्योंकि सैलरी जो है लेवल 9 की है। देख रहे हैं ना, इसकी वजह से ट्रेवल अलाउंसेंस, आप एक रिपोर्टर ट्रेवल अलाउंसेंस आपको मिलेगा, तो इसमें सैलरी आपको ना 80,000 प्लस आपको यहाँ पे जो है बनते हैं। आप यहाँ पे अगर देखेंगे लेवल 9 की सैलरी, गूगल में जाके सर्च करेंगे कि लेवल 9 की L9 सैलरी क्या होता है, तो आपको जो है यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका जो है इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी।
तो लाख रुपए तक जो है आप गूगल में देख पाएंगे कि 1 लाख समथिंग जो है आपकी लेवल 9 की सैलरी होती है, ठीक है ना। लेकिन हम मान के चलते हैं 80 से 90 हज़ार तक की सैलरी आपको स्टार्टिंग में इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। ये तो आपका बेसिक पे है, इसमें DA PA HRA तमाम चीज़ें जुड़ता है तो सैलरी अच्छा खासा लाख प्लस पहुंच जाएगा, समझ रहे ना। अब देखिए इसमें जो है स्नातक उपाधि, आप किसी भी विषय से स्नातक किए हुए हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आशु लेखन की जो है 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आशु लेखन आपको आना चाहिए, हिंदी में आशु लेखन, समझ रहे हैं बातों को। तो ये आशु लेखन जो है आपको यहाँ पे मैंडेटरी है। अब आप लोग बोलिएगा कि ये आशु लेखन क्या है, तो फ्रेंड्स इसको स्टेनोग्राफी बोलते हैं जी दोस्तों। इसको जो है आशु लिपिक यानी शॉर्ट हैंड इसको बोलते हैं। छोटे छोटे जो है आकार के अक्षर होते हैं और बहुत तेज़ी से ये लोग जो लिखते हैं। तो रिपोर्टर का काम क्या है, बहुत तेज़ी से चीज़ों को लिखना। तो हिंदी में आशु लेखन आपको जो है 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको लिखना आना चाहिए, शॉर्ट हैंड आना चाहिए, समझ रहे ना। स्टेनोग्राफी को ही शॉर्ट हैंड आपको बोलते हैं, आशु लेखन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये तो चाहिए ही चाहिए टेक्निकल चीज़ें आपके, इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग भी चाहिए। टाइपिंग देख रहे हैं ना, 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से कंप्यूटर पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग आपको चाहिए। इसके अलावा ओ लेवल का जो है आपके पास कंप्यूटर का जो है जानकारी होना चाहिए। ओ लेवल में जैसे कि आपका जो है DIOSCC से आपने किया हुआ है कंप्यूटर का ओ लेवल, या NIAL से किया हुआ है IT से, या जो है कोई भी पाठ्यक्रम हो जो कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन विभाग से किया हो आपने, ओ लेवल में 1 साल का कोर्स जो है कम से कम आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर में। जैसे कि DCA भी, ADCA भी आ जाएगा, ठीक है ना, या और कोई भी DTP वगैरह होता है 1 साल का, वो भी अगर आपने किया हुआ है तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे कंप्यूटर वाले में। अब यहाँ पे देखेंगे तो और भी बहुत सारे कोर्स आ जाते हैं ओ लेवल स्तर के या उसके समकक्ष जो है, अगर आपके पास कंप्यूटर दस्ता जांच सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका क्वालिफिकेशन जो है रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया, अगर आपके पास 150 प्रति शब्द के हिसाब से जो है टाइपिंग आशु लेखन नहीं आती है, शॉर्ट हैंड नहीं आती है, तो 140 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से भी आपके पास आशु लिपिक गति है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 150 शब्द प्रति मिनट की गति आशु लिपिक जांच में उत्तीर्ण प्राप्त मतलब कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो 140 वालों को यहाँ पे ये लोग जो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है आपके पास ये प्लस पॉइंट है, थोड़ा सा कम स्पीड है तो भी आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। और आपको बोला जाएगा कि 1 वर्ष में आपको जो है 150 कर लेना है काम करते समय। तो ये चीज़ें होती है, आगे चल के आपको जो है 150 करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो आपको यहाँ पे आरक्षण जो है मिलेगा। अगर आप SC ST या BC BC से आएंगे तो अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और OBC के लिए क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र होता है वो आप बनवा लेंगे। महिला के केस में जो है वो अपने पिता के यहाँ का जो है क्रीमी लेयर जो है बनवाएंगे। ये सब आपको जो है मैंडेटरी होता है। बात करते हैं उम्र सीमा की, तो मिनिमम 21 वर्ष उम्र सीमा है, 1/1/2024 तक आपके कंप्लीट होना चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा पुरुष के लिए जनरल 37 वर्ष, और अनारक्षित महिला या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष, यानी BC EBC महिला और जनरल महिला और BC EBC मेल कैंडिडेट्स 40 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। SC ST मेल फीमेल 42 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। अदर स्टेट वाले अगर कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनका जो है 37 वर्ष की उम्र सीमा जो है रखी गई है मेल के लिए। वही फीमेल के लिए यहाँ पे जो है आपका 40 वर्ष जो है अदर स्टेट वाले के लिए रखा गया है। 1 जनवरी 2024 को आपका उम्र सीमा जो है गणना किया जाएगा। मैट्रिकुलेशन पे जो आपका सर्टिफिकेट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी के समतुल्य जो है आपको प्रमाण पत्र मान्य होगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और सिलेबस के बारे में। 3 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहला आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, या हो सकता है OMR हो, मतलब ऑफलाइन एक एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा जिसको बोलते हैं। उसके बाद से दूसरा आपका हो जाएगा आशु लिपिक जांच परीक्षा, यानी आपको जो है शॉर्ट हैंड की परीक्षा होगी। फिर आपका जो है उसी दिन MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की परीक्षा होगी, और उसी दिन आपको जो है टाइपिंग की भी परीक्षा यहाँ पे होगी, ठीक है। तीसरा होगा इंटरव्यू। तो ये 3 प्रोसेस आपके होने वाले हैं। पहला रिटन एग्जाम, दूसरा आपकी टाइपिंग शॉर्ट हैंड टेस्ट, और आपका जो है MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, और तीसरा साक्षात्कार की आपकी यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में कैसे क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे जो है बोला गया कि जो भी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनको जो है आशु लिपिक परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी में
होता है और उसके बाद से टंकण परीक्षा ली जाती है। आशुलिपिक की परीक्षा 5 मिनट की होगी। आशुलिपिक की परीक्षा यानी स्टेनो की परीक्षा, शॉर्टहैंड की परीक्षा जो है 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। आशुलिपिक के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 मिनट का समय आपको जो है अनुमान्य होगा। यानी 5 मिनट में 750 शब्द आपको लिख देना है और उसको टाइपिंग करने के लिए आपको दोबारा जो है 70 मिनट समय यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है ना, अनुवाद करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती है। 10% गलतियाँ जो है आपकी छूट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आशुलिपिक की परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। आशुलिपिक के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की ही टंकण जांच परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये 140 शब्द अगर किसी का है तो वो भी यहाँ पे एग्जाम देगा, लेकिन बाद में आगे चल के आपको बोला जाएगा कि आपको 150 कर लेना है। अब 35 शब्द उसके बाद से आपका हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग होगा। टाइपिंग में आपका देखेंगे तो बताया गया कि 10-10 मिनट की टाइपिंग होगी, जिसमें 1.5% जो है गलतियाँ छूट होगी। टाइपिंग करते में तो गलती होती है ना, तो वो भी आपको छूट मिलेगा। इसके बाद से आपको 50 अंकों की हिंदी और 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटे की MS ऑफिस का प्रोसेसिंग जांच परीक्षा लिया जाएगा। देख रहे ना, तो ये 3 जो है आपका जांच एक ही दिन होगा अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं उस केस में। तो टंकण जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। अंतिम चरण में 50 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार में 30% अर्हतांक अंक प्राप्त करना आवश्यक हो। लास्ट में आपका जो है इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। अब एक चीज़ ध्यान देगा मेधा सूची के बारे में। देखिए, टंकण जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से हिंदी आशुलिपिक जांच परीक्षा एवं संस्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची जो है तैयार किया जाएगा। यानी जो आपका रिटन एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद जो मेन लड़ाई है वो आपका जो है आशुलिपिक जांच परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और जो आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, उसमें जो है आप जो अंक प्राप्त करेंगे आपका मेरिट यहाँ पे बनने वाला है। अब जो प्रारंभिक परीक्षा होगा यानी रिटन एग्जाम होगा वो किस प्रकार का होगा, तो वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक का होगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा। 100 प्रश्न यहाँ पे होंगे 400 अंकों के, यानी एक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको मिलेंगे और एक गलत उत्तर के लिए आपको जो है 1 अंक काट लिए जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपकी एग्जाम यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है बताया गया प्रारंभिक परीक्षा में निम्न विषय होंगे। तो सामान्य अध्ययन से 40 यहाँ पे प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान गणित से 30 प्रश्न होंगे और मानसिक क्षमता एवं जांच तार्किक विचार के 30 प्रश्न आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। अब यहाँ डिटेल में दिया गया है सिलेबस। आप नीचे आएंगे तो देखिए सामान्य अध्ययन में क्या क्या आपसे जो है सिलेबस पाठ्यक्रम रहेगा, समसामयिक विषय में क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा, भारत और इसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ने हैं, सामान्य विज्ञान में आपको जो है क्या क्या पढ़ने, गणित में क्या क्या आपको पढ़ने, कौन कौन से जो है टॉपिक से ये लोग जो है क्वेश्चन पूछेंगे। इसकी वजह से आपका जो है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग रहता है, मानसिक क्षमता, तार्किक विचार के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आपका जो है पाठ्यक्रम सिलेबस हो गया। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या मैंने आपको बताया बिहार विधान परिषद की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्म फी की, तो 600 रुपये अप्लीकेशन फ़ी आपको देना होगा बिहार राज्य के SC ST अभ्यर्थियों के लिए, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 600 रुपये अप्लीकेशन फ़ी है। बिहार राज्य के 40% है उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 600 रुपये आपको अप्लीकेशन फ़ी है। अगर बिहार राज्य के हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं अभ्यर्थियों, अन्य राज्यों की कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपये अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। यानी जनरल को और OBC को आपका जो है 1200 रुपये, अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे 1200 रुपये अप्लीकेशन फ़ी देंगे, और बाकी SC ST और बिहार की महिला को 600 रुपये अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये था फ्रेंड्स पूरा इन्फॉर्मेशन इस भर्ती के बारे में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें और एक बार चेक करें, और यहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे आवेदन स्टार्ट होगा हम एक अलग से प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है 10 जनवरी को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ फॉर्म फिलअप के ऊपर जो है हमें वीडियो चाहिए, तो हम जो है उस पर विचार विमर्श करेंगे और आपको वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।